दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा कि आपके एफसीआई के एग्जाम्स चल रहे हैं और इनफैक्ट अभी बहुत सारे शिफ्ट लगे हुए हैं आपके। तो आज अभी हम लोग नोएडा के आईओएन डिजिटल में यहाँ पर हैं और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स आपने देखा कि हम लोग अभी निकल भी रहे हैं और अभी इन लोगों से बात भी करने वाले हैं कि कैसा रहा उनका पेपर, क्या रही डिफिकल्टी लेवल और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो सबसे मेन चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो अगर हम 1 जैन की बात करें, 1 जनवरी की बात करें, 1 जनवरी में हमारे जो क्वेश्चंस के पैटर्न थे बहुत ईजी आए इनफैक्ट कुछ सब्जेक्ट के, और कुछ के बहुत इजी टू मॉडरेट भी रहे। अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग ओपिनियन रहा इनफैक्ट। तो आज हम वही चीज़ बात करने वाले हैं कि किस में सबसे ज़्यादा लेंदी रहा, यानी कह सकते हो जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन पैटर्न रहा, किसका पेपर बहुत ईजी रहा। तो वो सारी चीज़ें सीधे एग्जाम सेंटर से। तो सर आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार सर, आप कहाँ से हो? मैं अयोध्या से। अयोध्या से? वहाँ से यहाँ पर एग्जाम देने आए? नहीं, यहाँ पे रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे रहते हो। अच्छा, तो आपका एफसीआई का पेपर कैसा रहा? ओवरऑल अटेम्प्ट कितने रहे आपके? मेरे जो है 76। 76। अच्छा सर, रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट, यानी सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? नहीं, दो क्वेश्चन छूटा, छोड़ गया। अच्छा, और इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश इजी। इजी रहा था। अच्छा, जीएस सबसे बड़ी बात? जीएस सबसे इजी। सबसे इजी रहा। सबसे जीएस के 1-2 क्वेश्चन आप बता पाओगे जो नॉर्मल रहा? एक काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ काजीरंगा आया है? था, वाओ। और एकदम अब याद नहीं, लेकिन सब एकदम आसान। इजी पेपर था, ओके। इंडिया का एरिया का, वर्ल्ड के एरिया का रेशियो क्या है? पूछा हुआ था। अच्छा, और आपका अच्छा मैथ्स कैसा रहा सर? मैथ भी अच्छा था। मैथ अच्छा रहा, यानी ओवरऑल पेपर मजेदार था, यानी कि अच्छा रहा। हाँ? और जीएस कैसा रहा? मतलब जीएस की डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट या फिर बिल्कुल इजी ऐसे? 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे बस। करंट अफेयर देखने को मिला? करंट अफेयर में जैसे अभी G20 हाँ, G20 ये पूछा था, और G7 का भी एक पूछा था कोई। G7 और G20 दोनों पूछा था। हाँ, दोनों पूछा था। तो सोनू जी आप कहाँ से? सर मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। भिवानी से। कैसा रहा पेपर ओवरऑल? सर थोड़ा मुश्किल तो लगा, मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाए वजह से। टाइम मैनेजमेंट, लेकिन ओवर पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो कैसा रहा? ज़्यादा हार्ड नहीं था सर, बस वही था कि अगर टाइम मैनेज कर पा रहे हो तो आप पेपर आराम से हो जाएगा। तो आपका मैथ्स कैसा रहा? मैथ्स ठीक था सर, मैथ्स लगभग हो ही गया था। डीआई किस पर आया था सर? डीआई ग्राफ पे था सर, ग्राफ पे था। हाँ, डिटेल्स भी थे जिसमें ग्राफ मतलब मैनेज करके आप बना सकते हो उसको भी। और इंग्लिश कैसा रहा सर? इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश? ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इजी था सर। इजी था, नॉर्मल आसानी से टैकल कर सकते? इजी था सर। और रीजनिंग? रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था सर। हाँ। अच्छा, और सबसे बड़ी मेन चीज़ सर, जीए की बात करें, जीए जीएस की बात करें तो उसमें जैसा कि सुनने में आ रहा था अभी तक 1 तारीख को एग्जाम हुआ तो उसमें नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। तो आपको ये बताना है कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहे? सर लगभग 20+ ही किए अटैम्प्ट मैंने, और लगभग जितना आपने मतलब आपकी क्लासेस लगाता हूँ यूट्यूब पे भी, और एफसीआई सॉरी अड्डा के मैं पेड बैच से भी हूँ। तो वहाँ पे भी मैंने आपकी क्लासेस लगाई हैं सर। जितना आप लगभग आपने करवाया सर, लगभग 80 to 90% सर वहाँ पे मुझे मिला है देखने को। तो आप और आपका इम्पोर्टेंट डेज या नेशनल पार्क से क्वेश्चन था? इम्पोर्टेंट नहीं सर। नेशनल पार्क नहीं सर, काजीरंगा आया था? याद नहीं आ रहा सर, मैं शायद। कोई इशू नहीं है, कोई। अच्छा, बस आ रहे हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, और पेपर ओके रहा, मस्त रहा? पेपर ठीक है सर। आपने टोटल ओवरऑल अटेम्प्ट कितने किए सर? 60 सर, 60 के अराउंड थी सर। आपके लिए सबसे बड़ा इशू रहा आपका टाइम मैनेजमेंट। मैनेज नहीं कर पाया था सर। हाँ, हाय सर, आपका नाम क्या है सर? गौरव शर्मा, गौरव सर, कहाँ से हो आप? शामली से। शामली, वहाँ शामली से एग्जाम देने आए आप? ग्रेट सर। अच्छा, तो गौरव सर ओवरऑल अटेम्प्ट कितना रहा आपका? मेरा सर 86 रहा। 86, गुड। सबसे ज़्यादा सर रीजनिंग के क्वेश्चन कम हुए, सिटिंग अरेंजमेंट। टाइम इशू की वजह से? हाँ जी सर। जीके में था सर धोलावीरा। धौलावीरा आया था? अच्छा। एक और रोजर बिन्नी किसका स्थान लेंगे, रोजर बिन्नी किसके जगह लेंगे? किसकी जगह लेंगे। और सर एक काजीरंगा, और सबसे अंतिम मुगल बादशाह कौन था, ये था सर। और करंट से वो भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 में कहाँ पे? और G20 G7? हाँ सर, उनसे था जलवायु, वो जलवायु समझौते के ऊपर था सर। उसमें ऑप्शन थे ये G20 G7 एशियन बिम्स्टेक ये थे। अच्छा, और सर आपका रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग सर सिटिंग अरेंजमेंट के 6 क्वेश्चन। वाह, ग्रेट यार। हुए नहीं सर, नहीं हुए? अच्छा, हमें लगा 6 के 6 क्वेश्चन हो गए। ओके, हुई सर, लेकिन वो नहीं हुए। और इंग्लिश? इंग्लिश सर सही हो। इंग्लिश ओके रहा। इंग्लिश में कितना किया आपने? इंग्लिश में सर 24। 24 क्या आउट ऑफ 25?
और जीए में जीए में 25 सर। 25, 25 के 2500, ग्रेट यार। अच्छा, और इंग्लिश में इंग्लिश तो सर हो गया 21। रीजनिंग हो गया? रीजनिंग रीजनिंग तो हो गया नंबर सर। नंबर नंबर रीजनिंग में नंबर कितने थे आपके? नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना क्या डन किया आपने? मैंने 15 सर। 15? कुछ ज्यादा कम नहीं लग रहा आपको यहाँ पे? अच्छा, तो ठीक है। सोनू जी ना, क्या नाम है आपका? गौरव सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक आप कहाँ से हो सर? हरियाणा से सर। हरियाणा। हरियाणा, आपका नाम क्या है? अमन कटारिया सर। अमित? अमन कटारिया सर। अमनिक? अमन। अमन। अमन, अच्छा ओके। अमन, आपका ओवरऑल अटेम्प्ट कितना रहा? 93 सर। 93 आउट ऑफ 100। गुड यार। अच्छा, और मैथ कितना रहा आपका? 24 सर। 24। 24। यार, ये तो मतलब कि ऐसे अभी अभी जितने कैंडिडेट मिले मेरे को, ऐसे पहले कैंडिडेट हैं जो एनीवे अच्छा सर, 24 में अगर आपसे पूछे डीआई किस पर बेस्ड था सर? पाई चार्ट, बार, क्या? सर डीआई थी, मतलब कैसलेट टाइप थी। कैसलेट डीआई था। ओके, अच्छा। और अगर हम बात करें रीजनिंग का, रीजनिंग कितना किया आपने? 24 सर। 24। और जीए सर? जीए सर 22। 22। जीए में क्या कुछ आपको डिफिकल्ट लगा या फिर कुछ मॉडरेट लगा या फिर डाउट था इसलिए छोड़ दिया सर आपने? डाउट था मुझे, इसलिए छोड़ दिया। और बाकी इंग्लिश कितना रहा आपका? 22 सर। 24। 22 सर। 22। यस सर। अच्छा, इंग्लिश में कैसे आ रहे हैं? आरसी आया था, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन किसके ऊपर बेस्ड था? स्टोरी बेस्ड था या क्या था? सर स्टोरी थी शायद, अब याद तो नहीं है इतना, लेकिन पास्ट की थी शायद। पास्ट की? यस सर। अच्छा। और जीए में एक दो क्वेश्चन ऐसे, जैसे सर लोगों ने बताया कि एक क्लाइमेट के ऊपर आया था क्वेश्चन जिसमें ऑप्शंस दिए हुए थे। यस सर, तो मैं आपका बताता हूँ एक दो आपको। क्वेश्चन ऐसा बताओ, या फिर इकोनॉमिक के क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में हमने देखा एनईएफटी में एन पूछा था, तो इस बार कुछ फुल फॉर्म या कुछ? फुल फॉर्म वगैरह नहीं थी सर। एक क्वेश्चन था, याद है मुझे, जो इंडिया का कुल लैंड एरिया है वो ओवरऑल कितना है, ओवरऑल का। यस परसेंटेज में यार? सर। अच्छा। और करंट अफेयर से और कुछ क्वेश्चन जो आपके रिकॉल हो रहा करंट है? अफेयर थे से सर, एक था बिम्स्टेक से रिलेटेड था सर। जब बिम्स्टेक आया हुआ, बिम्स्टेक क्या मेंबर कंट्री पूछा था या कुछ और पूछा? नहीं सर, अभी कुछ इनका हुआ था सर, कुछ पोल्यूशन से रिलेटेड। पॉल्यूशन से। अच्छा। एक चीज़ और, हम अमन यहाँ से एक चीज़, एक दो चीज़ें और मेरे माइंड में रिकॉल हो रही है कि जैसे नेशनल पार्क आया था, एक तो आया था काजीरंगा, जैसे यस सर, आसाम। काजीरंगा। यस सर। और एक चीज़ और आया था कि आपका एसआई यूनिट से क्वेश्चन आया था क्या? साइंस से एसआई यूनिट, जैसे आपने 1 तारीख को देखा होगा, अभी में देखा होगा, एसआई यूनिट से। तो नहीं था सर। एसआई यूनिट से नहीं आया था इस शिफ्ट में, यानी कि पेपर आराम से ओवरऑल इजी है सर। आराम से यस easy सर, कर बस मैथ थोड़ी कैलकुलेटिव है सर। मैथ थोड़ा लेंदी है, कह सकते कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव सर। Thank you. लेकिन सर जिसकी प्रैक्टिस है ना, वो आराम से कर लेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा आपका? टाइम आराम से? यस सर। यस सर। थैंक यू अमन, बहुत बहुत। थैंक यू सर। हाय सर, आपका नाम क्या है? तुषार। तुषार, पहले तो आपकी हाइट इतनी ऊंची है ना कि ठीक है, एनीवे तुषार, ओवरऑल अटेम्प्ट कितने रहे आपके? सर मेरे 86 रहे। 86। ओके। और पेपर कैसा आ रहा? इजी टू मॉडरेट या इजी बोलेंगे? सर इजी टू मॉडरेट था, मतलब ठीक था, ज़्यादा इजी था, मॉडरेट ज़्यादा नहीं था, ठीक था, एवरेज था। अच्छा। अगर हम बात करें तुषार, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग कैसा रहा आपका? सर रीजनिंग अच्छा रहा, मैं 21 अटैम्प्ट रहे थे। अच्छा, 21 अटेम्प्ट। ओके, यानी कि ज़्यादा लेंदी नहीं रहा? नहीं सर लेंदी नहीं था, जो पजल्स थी सीधी सीधी थी, कोई ऐसी हार्ड नहीं थी कि जो ज़्यादा उसमें लेने पड़ रहे हो, पर एक या दो लेने पड़ रहे थे, वो आराम से हो पा रही थी। पजल की अगर हम बात करें तो पजल आपका कैसा रहा? मतलब कि क्या इन सिटिंग अरेंजमेंट आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट के बेस पे उस पे ढेर सारे क्वेश्चन बेस्ड थे, या फिर आपके सर्कुलर बेस्ड जैसे आते हैं, इनर फेस कर रहे हैं, आउटर फेस कर रहे हैं, ऐसा कैसा रहा था? कुछ idea? सर एक तो अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल था, नॉर्थ फेसिंग थे, उसमें 13 बन रहे थे, वो इजी था। मतलब उसके एक ही हम प्रोजेक्शन जो लेने पड़ते थे, 2 थे, एक स्टार्टिंग में कट जा रहा था, तो एक प्रोजेक्शन लेकर ही सॉल्व हो पा रहा था। और एक पजल थी सर, वो नेक्स्ट पजल थी, तो वो ईस्ट फेसिंग, मतलब जो 10 पेपर थे, 5 नॉर्थ फेसिंग थे, 5 साउथ फेसिंग थे, तो उसमें भी 2 प्रोजेक्शन लेकर हो रहा था, वो भी आराम से सॉल्व हो पा रहा था सर। अगर हम बात करें इसकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आरसी आप बता पाओगे किसके ऊपर बेस्ड था? सर आरसी सर, कुछ फ्रेंड्स थे, वो कहीं गए हुए थे, उन फ्रेंड्स के मतलब एक जू में गए हुए थे शायद, तो वहाँ पर उनका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा, वहाँ पर एक जो था एक शिकारी था, वो किस तरह से उनको डील कर रहा था, तो उसके ऊपर था एक। यानी कि हम कह लें कि स्टोरी बेस्ड। हाँ सर, स्टोरी बेस्ड था। और अगर हम बात करें उसमें मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो डीआई थी कैसा था? डिफिकल्टी लेवल क्या था? इजी था या इजी टू मॉडरेट था? क्योंकि अभी कुछ एक दो कैंडिडेट से मैंने बात किया, उन्होंने बोला कि थोड़ा लेंदी था। सर लेंथी नहीं था, उसमें सर डबल पैराग्राफ डीआई थी, उसमें बॉयज और गर्ल्स के सीधे सीधे ग्राफ दे रखे थे, तो उसमें से फिर सीधे सीधे क्वेश्चंस थे,
ज़्यादा हार्ड नहीं थे, मतलब 5 से ज़्यादा क्वेश्चन थे उसमें। अरिथमेटिक कैसा लेवल था अरिथमेटिक का? अरिथमेटिक का ठीक था सर, मॉडरेट। और जीए सेक्शन की बात करें जो सबसे हमारे लिए सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही होता है, इनफैक्ट दिन रात हम लोग उसी के चक्कर में लगे रहते हैं। तो जीए की बात करें तो जीए में आपने टोटल अटेम्प्ट कितने किए? सर 22। 22। अच्छा, 3 क्वेश्चन आपने एम ही छोड़ दिया या फिर कुछ डाउट था? सर डाउट था, मतलब पहले तो मार्क कर लिए थे, फिर लगा कि कहीं गलत नहीं हो जाए, तो इसलिए वो हटा दिए थे। ओके ग्रेट। अच्छा, तो आप एक दो क्वेश्चन सारे लोगों ने बताया कि नेशनल पार्क से आया था, जो नॉर्मल क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है और सब कुछ आया। तो आप एक दो क्वेश्चन साइंस से बता दो जो हमारे जो आगे के एस्पिरेंट्स यानी जो नेक्स्ट अभी आपका दो एग्जाम और बचे हुए हैं 2 दिन में जनवरी में ही, तो हम बात करें उसके लिए तो हमको क्या आइडिया मिल सकता है? कोई साइंस से क्वेश्चन याद है? सर साइंस से एक तो आया था कि बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या होने चाहिए, मतलब उसमें ऑप्शंस थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स या फिर ऑल ऑफ दिस, एक ये क्वेश्चन था। और सर साइंस में और तो मुझे सर एग्जैक्ट याद नहीं है। और एक हिस्ट्री की बात करते हैं सर, एक था लास्ट मुगल एम्परर कौन था, ये आया क्वेश्चन आया था। और सर एक आया था कि काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ पर है, मतलब इस तरह के सर मतलब इजी क्वेश्चन थे, वो आसानी से हो पा रहे थे। जी सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चैम्प, अगर हम बात करें अभी यहाँ पर कि कैसा रहा पेपर, तो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर रखे हैं जो बहुत ज़्यादा तो क्लियर आपने अभी वैसे एग्जाम एनालिसिस में देखा ही होगा, बट अगर हम एग्जाम सेंटर से बात करें जो बच्चों की जुबानी, तो यहाँ पर है कि अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखने को मिले, पेयर फॉर्मेशन था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रहा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैथ और एक रो बेस्ड क्वेश्चन थे जो अगर हम बात करें रीजनिंग में तो ऐसे देखने को मिले जो कैंडिडेट ने बताया। अगर हम यहीं पे बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका था आरसी, जो आपके फ्रेंड सर्कल थे उसके ऊपर बेस्ड करके इस स्टोरी बेस्ड था एक्चुअली। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिला आपका, मिस स्पेल्ड भी था और एरर भी थे और फिलर्स भी आए थे आपके इंग्लिश में। और यहीं अगर हम बात करें तो आपके मैथ्स की बात करते हैं अगर, ठीक है, क्वांट की बात करें, क्वांट सेक्शन में तो आपके सिंप्लीफिकेशंस और डबल बार ग्राफ से क्वेश्चन आया था डीआई से। और अगर हम बात करें तो एक डीआई और आई थी, कैसलेट बेस्ड था, और अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी देखने को मिले आपको। और रही बात जीए की, तो जीए की बात करें तो जीए में बहुत नॉर्मल पेपर रहा था। इनफैक्ट बच्चों का यही कहना था कि सर जो पढ़े हुए क्वेश्चन थे वही आए इनफैक्ट, और हम लोग ने अभी जैसा कि आपको पता होगा मैराथन वगैरह तो कर ही रहे हैं, उसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन मेरे को भी याद है अभी, जैसे कि बच्चों ने बताया कि जीएसटी से क्वेश्चन था, ठीक है, फिर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क था, ओणम फेस्टिवल से क्वेश्चन आया था, G7 G20 से भी क्वेश्चन देखने को मिले। इनफैक्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं थे इनफैक्ट कि जो आपको बहुत लेंदी लगे या फिर बहुत ज़्यादा टफ लगे, बट ओवरऑल परफेक्ट था। तो हम ऐसे आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रात 9 बजे से 1 बजे तक आपको जीए की क्लासेस रात के 12 से 1 और इंग्लिश की क्लासेस 9 से 10, रीजनिंग की क्लासेस 10 से 11 और मैथ्स की क्लासेस 10 से 12 और 12 से 1 आपको जीए के सेक्शन में देखने को मिलेंगे, जो हम लोग रात में डेली डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी हम आपको और नया प्लान वहाँ पे लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।